अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टी टेक्नीशियन। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पुरानी बुक के हवाले से। और नई बुक के हवाले से मैथमेटिक्स की नई बुक आई है, इसका मैंने रिव्यू दिया था, उसका चैप्टर नंबर 2 है ये। पुरानी बुक को शो इस बात से करवा रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसकी प्रिंट कॉपी नहीं आई है। आल्दो हम लोग इससे कुछ कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे। और देखा जाए तो दोनों में सेम ही एक्सरसाइज है। जो इसमें 3.1 है वो इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास 2.1 हो गई। और दोनों में सेम ही क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन क्या है भाई, राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन या एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और उसमें चीज़ को कन्वर्ट किस तरह करते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब जिनके पास ये बुक मौजूद नहीं है, चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में, अगर पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद नहीं है तो मैंने पिछली वीडियो में बनाया है कि किस तरह आप पीडीएफ एक बुक डाउनलोड कर सकते हैं सिंटैक्स बोर्ड की कैसी भी, वरना आप इस वाली बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी सवालात की। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास अगर नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर मेरे पास क्या है 9700। अब 9700 को हमें कन्वर्ट किस में करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है भाई, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 6000 या फिर एक और ज़ीरो लगा दिया। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा नंबर है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस नंबर को चेंज कर दूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। कितने ज़ीरो है मेरे पास, 4 ज़ीरो। अब ये किस तरह चेंज हुआ इसकी मैं डिटेल देना चाहूँगा आपको पूरे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए कि ये नंबर किस तरह से चेंज होता है और हम लोग 10 ही क्यों लेते हैं हर बार। तो अगर मेरे पास कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर से ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ सकती है किस तरह से। ये देखें, मैंने कैलकुलेटर क्लियर कर दिया। अब मेरे पास एक नंबर है 6, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से। सही है, 10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक ज़ीरो बढ़ रहा है, एक और ज़ीरो बढ़ा दिया, एक और ज़ीरो बढ़ रहा है, एक और ज़ीरो बढ़ा दिया, एक और ज़ीरो बढ़ रहा है। यानी 10 की पावर 3 6000 बन गया, 10 की पावर 4 60,000 बन गया, 10 की पावर 5 6 लाख बन गया। यानी मैं जितने ज़ीरोज़ यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ 10 के साथ, उतने ज़ीरोज़ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ये होता है हमारा कन्वर्ट करना साइंटिफिक नोटेशन में। अब इस नंबर को अगर मैं बढ़ाता जाता हूँ, यानी जितने मेरे पास वैल्यू हो, जैसे कि मेरे पास 10 की पास 2 ज़ीरो हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मेरा जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 100 से मल्टीप्लाई का मतलब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻²। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जब हमारी पावर पॉजिटिव हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कॉन्सेप्ट ये, अगर मैं एक वैल्यू को 10 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि आपको बताता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 0 कर दूँ ताकि आंसर मेरे पास आ जाए। अब क्लियर किस तरह होता है ये देखते हैं ज़रा सा। हम लोग कैलकुलेटर खोला, कैलकुलेटर में हमारे पास ये चीज़ आ गई है, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। क्लियर हमारे पास वैल्यू हो गई है और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 6 या 8 डिवाइड बाय 10। अब जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो एक ज़ीरो हमारा लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। जब पिछली बार हमने देखा था राइट साइड पे जा रहा है, साल लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। एक और ज़ीरो रखा, एक और लेफ़्ट साइड पे गया, एक और ज़ीरो। यानी जैसे जैसे हम बड़ी से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते जा रहे हैं 10 की पावर से, वैसे वैसे ये वैल्यू और पॉइंट में जाती जा रही है। इट मीन कि अगर मैं किसी वैल्यू को इस तरह लिखता हूँ कि 6 डिवाइड बाय 10 तो आंसर आएगा 0.6। और जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे नीचे लिख रहा हूँ 10, तो 1/10 बराबर होता है 10 की पावर -1 के। और ऐसे ही मैं अगर आगे बढ़ाता रहूँ कि 1/100 किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर -2। और जितने यहाँ ज़ीरो बढ़ेंगे उतनी ही 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। और जितने हमारे मल्टीप्लाई में ज़ीरो बढ़ेंगे उतनी हमारी 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये सारा खेल हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, कि अगर एक चीज़ 10 से डिवाइड हो रही है तो हमारे पास माइनस में पावर आ रही है, और अगर एक चीज़ 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास पावर पॉजिटिव आ रही है। तो हम लोग जाते हैं वापस अपने सवाल की तरफ कि सवाल क्या दिया हुआ था हम लोगों को। सवाल ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक वैल्यू है, जिस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 7900, और इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सॉल्व लिखा, हम लोगों को क्या करना है भाई, पहली दो वैल्यू लिख दें आप, और पहली वैल्यू के बाद लगा दें पॉइंट। अगर वैल्यू के आगे ज़ीरोज़ हैं, यानी वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में है 10 से,
अब हम लोगों ने यहाँ पे 7.9 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 डाल दिया, लेकिन हमें पावर का आइडिया नहीं है कि पावर क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग पावर का कॉन्सेप्ट किस तरह डालते हैं, कितने पॉइंट हमने आगे किए हैं, कितना डेसिमल पॉइंट आगे किया। फर्स्ट करें मैंने पॉइंट यहाँ डाला है, मैंने कितने डेसिमल पॉइंट आगे किए, 1 2 3। जब भी मेरा पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा तो मेरी 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, यानी इसका आंसर हमारे पास ये आया 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब ऐसे ही मैं अगर क्वेश्चन 2 की बात करूं, क्वेश्चन 2 मेरे पास क्या है, जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें और अच्छी वीडियो को हम लोग कंप्लीट करें ताकि अगली वीडियो बना सकूं अगले चैप्टर के ऊपर। 498 और कितने ज़ीरो हैं भाई, 4980, और उसके बाद हमारे पास 3 ज़ीरो और मौजूद हैं। अगेन हम लोग सेम काम वही करेंगे जो पिछले काम में किया था, पिछले सवाल में किया था कि 498 और 0 जो लिखा हुआ है हमने लिख दिया 4.98, 0 लिखें ना लिखें बात बराबर है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद इसके पीछे देख लें कितने नंबर हैं, वही आपका आंसर होगा, यानी 3 3 6, यानी 10⁻6। अब ऐसे जल्दी से मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, सवाल नंबर 5। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसका आंसर जल्दी से अपनी वीडियो में खुद सोच के बताइएगा कि 4830। क्वेश्चन नंबर 5 न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 5 जब हम कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, ये थोड़ी सी स्क्रीन में ब्लर हुई है, ज़ाहिर सी बात है इसके जूम का पर्सनल डाल दो, ये चीज़ तो हम फेस करते ही हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर हमने क्या किया 8.4, कितनी चीज़ें हैं पीछे 4, मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, सही है। अब इसी तरह एक और जल्दी से सवाल कर लेते हैं पॉजिटिव वाला। अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि वोल नंबर, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है 4169, अगेन सेम तरीका 4.169, अगेन हमने पॉइंट किस लगाया 3 नंबर के पीछे, मतलब 10⁻3, ये मेरा 3 है भाई, सही है। तो ये आपका आंसर हुआ। ये उस वक्त वाली बात है जब हम द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, यानी एक बड़ा नंबर देख रहे थे और उसको कन्वर्ट करते पॉजिटिव पावर में। अगर हमारी पावर नेगेटिव में हो, जैसे कि ये नंबर है, ये मेरा जूम मेरे ख्याल से थोड़ा सा धोखा दे रहा है मुझे, और इस धोखे के साथ ही हम लोग अपना काम करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है 0.00643, इट मीन कि ये जो सीक्वेंस आ रही है 0.0, ज़ीरो कब आता है जब 10 डिवाइड हो रहा हो, एक बार डिवाइड होने पे एक बार ज़ीरो, 2 बार डिवाइड होने पे 2 बार ज़ीरो हो जाता है। तो अब यहाँ कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई 0.00643, कन्वर्ट करना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में। अगेन हमने ये वैल्यू ले ली डायरेक्ट, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, इस वैल्यू के पहले नंबर के आगे पॉइंट लगा दिया, सॉल्व 6.43, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं हमारे पास पीछे 3 नंबर, हम लोग पहला अपना वो नंबर लेंगे जो नॉन ज़ीरो नंबर हो, यानी 6 इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, और पीछे कितने ज़ीरो नंबर हैं हमारे पास 10⁻⁻3। अब याद रखिएगा जब भी आपका चीज़ लेफ़्ट साइड हो, यानी लेफ़्ट साइड आपके ज़ीरोज़ हों, तो आपकी पावर माइनस में आएगी। तो 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। और ऐसे ही अगर मैं एक और सवाल ये कर लूँ, कौन सा करूँ, कौन सा चलिए ये भी कर लेता हूँ। 8 क्वेश्चन नंबर 8 0.0074 सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 7, कैमरे का फोकस सही करूँ सबसे पहले, 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितनी, यहाँ पे 3 है यानी -3। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक सिंपल ऑर्डिनरी नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में। और अगर हम लोगों को इसका इंटर कन्वर्जन करना हो, यानी नीचे वाला पार्ट करना हो, किस तरह से कि हमारे पास एक नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में या साइंटिफिक नोटेशन से, तो हम लोग किस तरह करेंगे वो भी देख लेते हैं एक इस सवाल में। अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 10⁻4, अब इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ किस में, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो सेम एज इट इज़
7 और 10 की पावर 4 का मतलब, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, जितनी 10 की पावर होती हैं उतने हमारे पास ज़ीरो लग जाते हैं, यानी 7 0 0 0 0, तो 70,000 इज़ द आंसर। अगेन अगर हम लोगों के पास एक सवाल इस तरह का हो, 8.204 ना 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, पावर कितनी है -10 का मतलब अगर एक 10 है तो पीछे एक ज़ीरो आता है, -10 का मतलब अगर पॉइंट के पास पहला नंबर है तो पीछे आपके 10 ज़ीरो आ जाएंगे। 3 ये हो गए, 3 6, 3 9 और एक 10, यानी एक इससे मिला के, और 3 3 6 2 2 4 2 6 2 8 1 9, और फिर यही वाला नंबर एज इट इज़, यानी 8072। अगेन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अपना मोबाइल ऑन करता हूँ और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा मेरी एक्सरसाइज का। ओके भाई, इसको मैं सीधा करूँ और हमारे पास एक लिखा हुआ है कि 2.045 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, -4 का मतलब 0.000 -4 आ गया और फिर वापस वही वैल्यू पॉइंट हटा के 2045। तो ये है हमारा आंसर। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों के दिमाग में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया होगा, कैसे एक नंबर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी नंबर को उसकी लॉग की फॉर्म में। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और आगे इसमें पूरी लॉगरिथम की एक्सरसाइज आने वाली है, तो बेल आइकन को भी दबा दें भाई। और जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए आपका सबका अल्लाह हाफ़िज़।